हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है हम 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो आपने पढ़ा था एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें जो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाला करते थे, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है x² + bx + c, तो आप डी की वैल्यू निकाला करते थे b² - 4ac। तो ये वैल्यू वहाँ पर 3 फार्मूले थे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आएगी तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते थे, एंड अगर इक्वल टू 0 आती थी तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर लेस देन 0 आती थी तो हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर कि देयर इज़ नो रियल रूट्स, कि रियल रूट्स इसके नहीं होंगे। मीन्स दिस कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप क्वेश्चन वहीं पर ही छोड़ देते थे, आगे आपको कुछ नहीं करना होता था, ठीक है। तो अब आगे क्या होता है, इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, क्या यहाँ पर थ्योरी आने वाली है, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। रियल नंबर से अलग जो चीज़ है तो वो आप अब पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये तो आपका पिछला ही था। अब देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, ये मैंने आपको सिर्फ करके दिखाया, ज़रूरत नहीं थी वैसे तो, ये सारा ही बेसिक इंट्रोडक्शन है बस। x² + 1, यहाँ पर अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर दूँ तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, एंड दिस इज c 1, एंड x का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो b की वैल्यू हो गई 0। तो d निकालो b² - 4ac। तो सॉरी, ये रूट नहीं है गाइस, सो सॉरी फॉर इट, मुझे रूट्स वाला फॉर्मूला याद आ गया था। तो b² - 4ac, तो ये आ जाएगा, तो -4 आ गया। सो दिस इज -4 मीन्स लेस देन 0, है ना। तो मीन्स नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स है इसके। यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो इसके अगर मैं रूट निकालने की कोशिश करूँ, x² + 1 = 0, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया x² - 1। x² की वैल्यू क्या है -1। अब आप मुझे बताओ, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे क्या वो माइनस आ सकता है? देखो अगर आपके पास x की भी वैल्यू -1 है ना, और आप इसका स्क्वायर करने जाते हो तो -1 एंड मल्टीप्लाई -1, तो हमने पढ़ा कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो नंबर्स का, दोनों अगर नेगेटिव है तो 1 ही आता है। तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इट कांट बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए ये सब हमने पढ़ा है ना, इसके रियल रूट्स नहीं है। इट मीन्स कि ऐसा कोई नंबर होगा, एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू होगी, यहाँ पर मैं कुछ ऐसा रखूँ जिसकी वैल्यू -1 आए, तो वही इस चैप्टर में आपका जो है इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या होता है वो आई, इसको हम ये ग्रीक वर्ड है क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है, आयोटा बोलते हैं इसको। अभी आगे मैं अच्छे से इसकी डेफिनेशन लिखूँगी, यहाँ पर जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ। तो i² की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। तो इस इक्वेशन की जो मतलब सोल्यूशन है वो क्या है, x = i जो है इसका रूट है, ठीक है। कैसे क्यों है अभी मैं आगे अच्छे से बताने वाली हूँ। ये अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ये है x² = -1, इधर कर रही हूँ मैं। जब हम रूट निकालते हैं x ये इधर आ जाएगा तो √-1, यही तो आता है। ये मुझे यहीं पर ही करना था, सॉरी फॉर इट, आप यहीं पर इसको सोल्व करना। तो अब अंडर रूट नेगेटिव नंबर का नहीं निकाल सकते हम, वी कांट फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, कांट फाइंड, हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है अंडर रूट के अंदर माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है। ओके, यही वाली थ्योरी यहाँ पर मैंने समझाई है। अब आगे हम इसके बारे में और बात करने वाले हैं। देखो एक और चीज़ समझ लो बेसिकली, अगर मेरे पास अंडर रूट में -4 आ गया है, देखो 4 का तो आपको पता है क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा सोल्व करने के बाद। -4 का कैसे करोगे, तो आप इसको कैसे लिख दोगे, -4 एंड मल्टीप्लाई -1, तो इसका तो 2 आ गया, एंड दिस इज ये अगेन i। तो ऐसे जहाँ पर भी हम माइनस आया होगा अंदर तो i लगना ही लगना है। सपोज मेरे पास √2 है माइनस, ये तो है ही, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और अगर मेरे पास माइनस का √2 है तो अब इसको कैसे लिख देंगे, √2i, क्योंकि दिस इज √2 एंड मल्टीप्लाई √-1, तो आप इसको लिखेंगे ये, ठीक है। समझ गए होगे आप। ये i फॉर इमेजनरी के लिए अभी हम आगे पढ़ने वाले। वैसे आयोटा है, इसको आयोटा बोलते हैं। और ये जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, ये किया था यूलर ने, मैथमेटिशियन थे वो एक। और जो एक और आगे प्रॉपर डेफिनेशन जो हमें दी गई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो एक अलग साइंटिस्ट ने दी है, हैमिल्टन। अब हम उसको पढ़ेंगे। और इस सबसे पहले जो डिफ़िकल्टी आई थी यही फाइंड करने में भी रूट्स को, वो इंडियन मैथमेटिशियंस भी थे, उन्होंने अपनी बुक में भी ये बात डिस्कस की है कि नंबर का किसी का मतलब हम ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो उनको जो ये डिफ़िकल्टी आई थी फर्स्ट टाइम, फिर और मैथमेटिशियन आए और आए, देन इन्होंने ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। एंड जो फाइनल जो डेफिनेशन जो हम अब पढ़ने वाले हैं वो हैमिल्टन ने दी हुई है, ठीक है।
सो नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखो। नंबर को हम जब इस फॉर्म में लिखते हैं ए प्लस आई बी, ठीक है, जहाँ पर ए और बी क्या है, हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ये कुछ रियल नंबर होंगे। तो इस फॉर्म में जो भी नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं हम जेड से। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी। तो ए को हम क्या बोलेंगे, देखो रियल पार्ट है, और जो आई के साथ ये अटैच है बी, इसको हम बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। तो इसको बोलते हैं आर ई ऑफ जेड रियल पार्ट एंड आई एम इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो अगर मेरे पास सिर्फ जेड की वैल्यू ये है तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 3 एंड इमेजनरी पार्ट क्या है 5। तो यहाँ पर जो माइनस आई अंडर रूट को हम क्या बोलते हैं, आई, ये ग्रीक वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। ये जो हमने डेफिनेशन मतलब आई को जो इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था, यूलर ने। पूरा नाम था इनका लियोनार्ड यूलर, ठीक है। और ये जो है कि ए और बी क्या होते हैं, रियल नंबर है दोनों। तो इसको क्या बोला था इन्होंने, जो WR हैमिल्टन थे 1830 के आसपास, इन्होंने क्या कहा था कि ए प्लस आई बी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है रियल नंबर का। यानी कि अगर मेरे पास कहीं भी ऐसा लिखा है ना, तो मैं अगर उसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहूँ रियल नंबर, तो हम ए कोमा बी लिख देंगे। जैसे मेरे पास ये था ना, तो अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखूँ तो हम लिख देंगे 3,5, ठीक है। सपोज हमारे पास जैसे ये है ना, मेरे पास एक ऑर्डर पेयर ये 3,4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 एक्स की वैल्यू, ये एक्स कोमा वाई होता है, ये 3 है, एंड यहाँ पर वाई पर हम 4, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर 3,4। तो इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ये कैसे लिखा जाएगा, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो एक्स क्या है यहाँ पर, ये 3 है एंड ये 4 है। ये इन्होंने कहा था हैमिल्टन ने कि हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर रियल नंबर्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए कोमा बी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ आई। आई के लिए तो हमने पढ़ लिया, हमें क्या पता है, आई इक्वल टू होता है अंडर रूट -1। अब इसकी पावर्स की बात करते हैं। ये कुछ हैं, आपको थोड़ा माइंड में रखेंगे आप, और नहीं भी आती है तो आप सोल्व भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। देखो आई स्क्वायर है तो मीन्स आई मल्टीप्लाई आई, तो आई की वैल्यू ये मल्टीप्लाई ये, तो अंडर रूट जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अगर मैं √2 मल्टीप्लाई √2 करूँ तो आंसर हमारे पास क्या आता है, रूट कैंसिल हो जाता है, 2 आ जाता है। तो यहाँ पर -1 तो आंसर आ गया -1, रूट कैंसिल। तो आई क्यूब की निकालेंगे अगर, तो आई मल्टीप्लाई आई स्क्वायर, सो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये आपको याद रखनी है। तो ये क्या आ जाएगा -i, ठीक है। अब आई की पावर 4 की बात करो, तो आई की पावर 4 आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ऐसे i5 निकालेंगे, वो आई आ जाएगा, i6 ये आप करके देख लेंगे, ठीक है। तो एंड सो ऑन, ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। देखो हम यहाँ पर -1 -i, ये 1 एंड i, ये -1 देन -i, ऐसे ही अप टू सो ऑन चलता रहेगा। इस बार आएगा 1 एंड देन i, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉमनली हमें पता चला इन जनरल फॉर एनी इंटीजर के के लिए हमें क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि आई से आपको आई स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा, i3 आपने आई की पावर क्यूब निकाल लिया एंड आई की पावर 4 निकाल लिया, ये यहाँ तक आई है वैल्यूज़, ठीक है। अब इसकी हेल्प से आप कॉमनली क्या लिख सकते हो जनरली, कि आई की पावर 4k, ठीक है। 4 की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू 1 रख देती हूँ सपोज, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आई की पावर 4, कितनी वैल्यू है 1। अब मैं अगर आई की पावर 4k + 1 की बात करूं, यानी कि इसकी, तो कितनी आ रही है आई। अगर मैं आई की पावर 4k + 2 की बात करूं, तो कितना आ रहा है -1। और अगर मैं आई की पावर 4k + 3 की बात करूं, तो कितना आंसर आया है -i, ठीक है। तो ये जनरली हमें ये थोड़ा याद रखना है, ठीक है। अब ये कुछ रिजल्ट्स हैं, देखो अंडर रूट ए रूट बी इक्वल टू किसके होता है, √ab के, ये तो हम जानते ही हैं। देखो अगर मैं a की जगह यहाँ पर लिख देती हूँ कुछ भी √3 या ये √5, तो आपको पता ही है कि रूट के अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या आ जाता है 3 × 5 या 5 × 3, वही बात है, ठीक है। तो ये तो आप जानते हो। लेकिन अगर ये माइनस के हों, और अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हो कि -a की मल्टीप्लाई -b में कर देंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा प्लस का ab, तो ऐसा नहीं होता, ये नॉट इक्वल होता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमें पता है ये जो रूट है अंदर माइनस का a, इसको हम क्या लिखते हैं बेटा ai, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि -1 अंडर रूट को हम क्या लिखते हैं i, एंड इसको मैं ऐसे ही क्या लिख दूँगी अंडर रूट bi। तो ये अब क्या आ गया है, इसको तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ गया ab, बट ये क्या हो गया है आई स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आ जाएगा -√ab, ठीक है। तो ये इसके इक्वल नहीं होता है। और ये जो a और b > 0 लिखा है, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव है, एंड यहाँ पर भी पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, इसका मतलब a की वैल्यू मैं कुछ ले सकती हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया सपोज 3, तो 3, तो a तो पॉजिटिव है ही ना, उसके सामने अब हमने माइनस साइन लगा दिया है, ऐसे ही मैं यहाँ पर -2 लिख देती हूँ, ठीक है। तो वही हुआ है, ये आ गया है √3i एंड ये आ गया है √2i, तो दिस इज़ 3 × 2 = 6 आई स्क्वायर, तो ये आ गया -√6, ओके। ये यहाँ पर माइनस साइन अगर लगाओ तो इक्वल आएगा।
अब हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये a प्लस आई बी। तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? इट इज़ सॉरी दिस इज बाय मिस्टेक, इट्स मॉड्यूलस लिखना है यहाँ पर। कॉन्जुगेट अलग चीज़ होती है, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय मोड z, ठीक है। इसको हम मोड बोलते हैं, z के बाहर हमने ये लाइंस जो लगाई हैं इसको हम मॉड्यूलस भी बोलते हैं और मोड भी बोलते हैं। तो और डिफाइंड बाय कैसे होगा? मोड z किसके इक्वल होगा? अंडर रूट ये a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर, जो रियल पार्ट है उसका भी स्क्वायर एंड जो इमेजनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो सपोज अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास है 3 + i2 2 है, ठीक है। तो मोड z क्या आ जाएगा भाई? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से ही। तो इसको सोल्व कर लो बस। 3 3 9 एंड 2 का स्क्वायर 4। सो दिस इज कितना आ चुका है? ये 13। ओके, ये हमारी मोड z की वैल्यू। मॉड्यूलस जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो √13 है। आगे सोल्व ही नहीं होगा। अगर सपोज यहाँ पर 4 होता तो 4 का स्क्वायर क्या? 16। तो 16 + 9 क्या आता? 25। तो 25 को फिर अंडर रूट सोल्व करते हैं, आंसर आ जाता 5। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? डिनोटेड बाय z के ऊपर ये बार भी बोलते हैं इसको, और कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ z ऐसे आप बोल सकते हैं, और वहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ z जो भी पीछे पड़ी है। और डिफाइन कैसे होगा? ये z के ऊपर ये एंड इट इज़ इक्वल टू a माइनस आई बी। क्या करना है कॉन्जुगेट में? अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो कॉन्जुगेट में यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास z इक्वल टू 3 + i2 है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा? 3 - i2। सिंपल। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, मोड की भी, मतलब मॉड्यूलस की भी एंड कॉन्जुगेट की भी। तो हम उनको देखेंगे कि वो क्या है। वो आपको थोड़ा माइंड में रखनी है कि क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पर वो यूज़ होंगी, ठीक है। मोड की भी है और कॉन्जुगेट की भी है। तो देखो, अगर मेरे पास z1 z2 ये दोनों क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। एक z1 अलग है, एक z2 अलग है। सपोज ऐसे ही कि z1 की मैं कुछ भी वैल्यू ले लेती हूँ 3 + 2i, ऐसे z2 की मैं अलग लेती हूँ 5 + 2i, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो उसका जब मैं मॉड्यूलस करती हूँ, ठीक है, तो वो लेस दैन इक्वल टू किसकी होगी? इन दोनों के सेपरेट मॉड्यूलस के ऐड के, ठीक है। आप इनको प्रूव भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये लिया, मैं इसका मोड निकालूँ, इसका अलग निकालूँ, इनको ऐड करूँ। ऐड कैसे होगा? 3 के साथ 5 ऐड होगा एंड 2 के साथ ये ऐड होगा, ठीक है। तो अगर उसका ओवरऑल जो आएगा फिर निकालूँ तो वो इससे लेस दैन ही या इक्वल ही होगा, ठीक है, बड़ा कभी नहीं होगा। प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं इनके प्रूफ की भी वीडियो बना दूँगी, अदरवाइज इसकी नीड नहीं है। आपको बस ये पता होनी चाहिए आइडेंटिटीज़, प्रॉपर्टीज़। तो ऐसे ही सम का अगर मैं कॉन्जुगेट करूँगी तो वो इनके जो सेपरेट करके कॉन्जुगेट आएगा, z1 का अलग z2 का अलग, उसके ऐड के इक्वल ही आएगा। यहाँ पर 2 कंडीशन है, या तो लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पर इक्वल ही आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस की जगह अगर माइनस लगा देती हूँ तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू आएगा। इक्वल आएगा और ग्रेटर, बड़ा आएगा, ठीक है, छोटा नहीं आएगा। अब अगर ऐसे ही मैं यहाँ पर माइनस में करूँ तो इक्वल ही आएगा। ये कॉन्जुगेट देखो, नोट करो, कॉन्जुगेट दोनों बार इक्वल ही है। मॉड्यूलस में ये चेंज है, ठीक है। देन अगर अब मैं मोड z1 z2 का, तो अलग अलग मोड हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अगर मल्टीप्लाई में कॉन्जुगेट करूँ तो वो भी कॉन्जुगेट इसका एंड सेपरेट कॉन्जुगेट इसका, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। z1 / z2 का अगर मैं होल मॉड्यूलस करूँ तो वो किसके इक्वल आएगा? z1 का मॉड्यूलस अलग अपॉन में z2 का अलग। ऐसे ही मैं अगर z1 / z2 का होल कॉन्जुगेट निकालूँ तो वो भी इनको सेपरेट करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों कंडीशन में क्या है? प्रोवाइडेड है कि z2 ≠ = 0। ये मैं पता ही है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए भाई। अगर 1/0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, जाहिर सी बात है z2 की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब 3 और बची है, बस ये देख लो। z की मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ z के कॉन्जुगेट में तो वो किसके इक्वल होगा? हमेशा z के मोड के स्क्वायर के, मॉड्यूलस के स्क्वायर के। अगर z का मैं मॉड्यूलस निकालती हूँ और कॉन्जुगेट ऑफ z का भी मॉड्यूलस निकालती हूँ तो दोनों इक्वल ही आएंगे। देखो, अगर मेरे पास z ये है 3 + 2i और कॉन्जुगेट क्या आएगा? 3 - 2i। और हमें क्या पता है कि मॉड्यूलस क्या होता है? 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। अगले में क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर भी 4 ही आना है, तो दोनों वैल्यू सेम ही आनी है। अब ऐसे ही अगर z का मॉड्यूलस निकाल दिया और उसकी कुछ पावर है n, तो अगर मैं z की कुछ पावर लगा दूँ और उसका मोड निकालूँ तो वो भी सेम आएगा। तो ये है वो कुछ आइडेंटिटीज़, इनको आप याद रखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। आर्गन प्लेन होता क्या है? इसी को हम
कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपने पढ़ा है एक्स वाई प्लेन जो पढ़ा है, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होते हैं, आप उन पे पॉइंट जो है शो करते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या होता है हमारा एक्स कोमा वाई, तो एक्स पे आप देखते हैं एंड वाई पे देखते हैं, फिर पॉइंट को आप ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही जब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा हमारे पास, जनरली हमने लिख दिया है एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो ये है रियल पार्ट एंड ये है इमेजनरी पार्ट। तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमें पता है, एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर अभी पीछे पढ़ा था ना। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर बन गया है एक्स कोमा वाई, इसको हम इजीली अब इस प्लेन पे शो कर पाएंगे। तो उस प्लेन को हम बोलते हैं मतलब जनरली एक्स वाई प्लेन ही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन। ठीक है, तो अब देखो ये है रियल वाला पार्ट और ये है इमेजनरी, तो जनरली हम इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बात ध्यान रखनी है, और इसको बोलते हैं हम इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इनको मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे लिख दूंगी भाई, 1 + 2i, तो ये x है ये y है, तो मैं इसको लिख दूंगी 1,2। यहाँ पर -2 और यहाँ पर क्या है इसका कोफिशिएंट 1, तो ये क्या आ जाएगा -2,1। ये क्या आ जाएगा 2,-1 एंड ये क्या आ जाएगा -2 एंड -1। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप इजीली यहाँ पर शो कर सकते हो, आप इनके नेम भी रख सकते हो चाहे तो A B C एंड D। अब देखो 1,2, तो यहाँ पर आ जाओ, x की वैल्यू 1 लेनी है एंड y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया A हमारा 1,2। अब B को देखेंगे -2,1, तो x एक्सिस पर -2 एंड y पर 1, तो ये आ गया है -2,1। अब C के लिए 2 और -1, तो C के लिए 2, x पर तो 2 चलना है एंड y पर -1, तो नेगेटिव साइड में, तो यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, तो C आ गया है 2, -1। ऐसे ही D दोनों माइनस है, तो x2 यानी x पर 2 एंड y पर -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो D आ गया मेरा -2, -1। ठीक है, ये हमारा हुआ है रिप्रेजेंटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ठीक है, किस पर कर दिया हमने, तो इस प्लेन को क्या बोल देंगे हम, कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब अगर एक और चीज़ देखो, ये मैंने दोबारा से बना दिया, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ये P है x, y। ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y की वैल्यू, और ये है मेरा क्या है ओरिजिन, तो मतलब 0,0 ओरिजिन। तो अगर मैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखना चाहती हूँ, यहाँ पर अगर आप लाइन करो यहाँ पर, तो ये है x एंड ये है y। अगर ये 90 डिग्री का है तो आप पाइथागोरस से देखो तो x² y² √ इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी ना, x² + y²। ठीक है, और ये हम जानते हैं ये किसकी वैल्यू होती है, अगर मेरे पास ये जनरली जो z था ये क्या है x + iy, तो मैं इसका मॉड्यूलस निकाल दूंगी, तो वो क्या आ जाएगा x² + y² √ ये हम पढ़ चुके हैं मॉड्यूलस होता है। तो यानी कि इस और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ z। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक और चीज़ देखो कि ये दोनों चीज़ें अगर माइनस की हो जाएँ, सॉरी दोनों चीज़ें नहीं, ये मेरा क्या है z = अगर मैं इसका क्या निकालूँ कॉन्जुगेट, तो क्या आ जाएगा x - iy, तो y की वैल्यू नेगेटिव, यानी कि y को इसको नेगेटिव ले जाओ बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ बनेगा x, -y, क्योंकि x की वैल्यू तो यही है। तो ये जो पॉइंट है P', ये क्या है, इसका इमेज है, डिस्टेंस ये वाली सेम ही रहेगी, ये इसकी क्या है इमेज है, तो ये इसकी क्या है मिरर इमेज है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि P जो है x, y इज़, सॉरी इसको P' x, -y, ये क्या है इज़ दी मिरर इमेज ऑफ P x, y की। इसको आप चाहे तो Q लिख सकते हो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो Q लिख लो इसको। ठीक है, Q जो पॉइंट है वो इसकी मिरर इमेज है। कौन है, और ये कॉन्जुगेट। ठीक है, तो कॉन्जुगेट हमने शो कर दिया क्या होता है इसकी मिरर इमेज, और मॉड्यूलस का यहाँ पर क्या रिलेशन है, ओरिजिन एंड इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो बताता है मॉड्यूलस। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लो बस, कि जैसे हम नॉर्मली x y एक्सिस पे बात करते हैं कि x एक्सिस पे हम क्या बोलते हैं कि पॉइंट क्या होते हैं, y की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूँ तो वो क्या आएगा a, 0। अगर मैं y पर कोई पॉइंट ले लूँ तो वो क्या आएगा 0, y। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, a है ना यहाँ पर, तो a + 0i, और जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो क्या होगी 0 प्लस ये अगर b है ना 0, b, तो bi। ठीक है, बस ये ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। देखो इंट्रोडक्शन की वीडियो इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा जो टॉपिक थे वो पहले थे जो अब सिलेबस से हट चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आफ्टर डिलीटिंग द सिलेबस तो इतना ही है जो भी आपकी बेसिक थी इसमें। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन चैप्टर के। ठीक है, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी आने वाली है जो वीडियोस में मैं एक्सरसाइज कराने वाली हूँ इस चैप्टर की। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।